हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एंगल ट्रांसफॉर्म की फोर्थ प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने एंगल ट्रांसफॉर्म की थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूफ किया था। आज हम एंगल ट्रांसफॉर्म की फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे। एंगल ट्रांसफॉर्म की फोर्थ प्रॉपर्टी हमें क्या दी हुई है? इफ़ एच एन एफ एक्स इक्वल एफ एन पी बार। ये क्या है हमारे पास? क्या दिया हमें? हैंकल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन दी है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है एच एन एफ एक्स माइनस ए एच एक्स माइनस ए इक्वल समीशन। लिमिट क्या है हमारी? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी एम एफ एम पी, ठीक है। जहाँ डी एम की वैल्यू हमें ये दी हुई है, ठीक है। हम प्रूफ करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? बाय डेफिनेशन ऑफ हैंकल ट्रांसफॉर्म। हैंकल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हमें पता है क्या होती है? एच एन एफ एक्स इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स जे एन पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स की जगह हम क्या रखेंगे? ये पूरा फंक्शन रखेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा? एच एन एफ एक्स माइनस एक्स एच एक्स माइनस ए इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी जे एन एन पी एक्स एफ एक्स माइनस ए जे एन एक्स माइनस ए डी एक्स। एच एक्स माइनस ए क्या होता है? ये हैवी साइड यूनिट फंक्शन है, ठीक है। इसको हम कैसे डिनोट करते थे? हैवी साइड यूनिट फंक्शन क्या होता है? देखो, हैवी साइड यूनिट फंक्शन क्या होता है? इसको इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एच एक्स अगर x का मान x ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे पास हैवी साइड की वैल्यू क्या आएगी? 1। अगर x का मान लेस देन 0 होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 0, ठीक है। अब हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है? एच एक्स माइनस ए दिया हुआ है। हम x की जगह हम क्या रखेंगे? एस एक्स माइनस ए, ठीक है। तो क्या होगा? एच एक्स माइनस ए, ठीक है। अब हमारी लिमिट क्या हो जाएगी? यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एक्स की जगह हम क्या रखेंगे? एक्स माइनस ए ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेस देन 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? यहाँ से एक्स माइनस ए, ये क्या है? ग्रेटर देन 0, यहाँ से हम निकालेंगे इसे। तो क्या होगा? ये एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है। एक्स का मान क्या होगा? ए से बड़ा होगा। ए से हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स लेस देन ए, ठीक है। ये हमें देखना है। तो अब क्या करेंगे? हम इसे फंक्शन में रखेंगे तो क्या होगा? एच हमारे पास सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? एच एन एफ एक्स माइनस ए एच एक्स माइनस ए इक्वल इंटीग्रेशन ए टू इंफिनिटी एक्स जे एन एफ एक्स सॉरी पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब हम इसे सोल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा? ये हमारे पास आ गई, ठीक है। एच हमारा हैवी साइड यूनिट फंक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे? एक्स माइनस ए को हम क्या मानेंगे? टी मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स निकालेंगे। एक्स क्या आएगा हमारे पास? एक्स आ जाएगा टी प्लस ए, ठीक है। ये एक्स आ गया। अब यहाँ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम तो क्या आएगा? डी एक्स और टी का क्या हो जाएगा? डी टी, ठीक है। अब हम इसकी लिमिट भी चेंज हो गई, हमारा फंक्शन चेंज हो गया तो लिमिट क्या हो गई? लिमिट चेंज हो गई। हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम ए रखेंगे तो हमारे पास टी क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ये तो हो गई एक लिमिट। अब दूसरी हम निकालेंगे एक्स की मान हम यहाँ पर क्या रखेंगे? इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आएगा? टी इन्फिनिटी हो जाएगा। हमारी लिमिट क्या आ गई? 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। एच एन एफ एक्स माइनस ए एच एक्स माइनस ए इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब ये एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास? टी प्लस ए, यहाँ पर रख दिया जे एन और पी। ऐसा कैसा? एक्स की वैल्यू हम टी प्लस ए रखेंगे यहाँ पर और इसको हमने क्या मानना है? टी मानना है, यहाँ पर रख दिया। और डी एक्स का डिफरेंस, डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? डी टी, ठीक है। ये हो गई। अब बेसल फंक्शन क्या होता है? बेसल फंक्शन का फॉर्मूला क्या था? जे एन एक्स समीशन आर गोज टू 0 इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन 1 की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन 2 की पावर एन प्लस 2 आर, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू किसकी है? जे एन एक्स की। और हमारे पास एक्स का पूरा हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है? इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? पी टी प्लस पी ए। ये फंक्शन हमारे पास जे एन का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एक्स की जगह ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक्स की जगह एक्स का मान पी टी प्लस टी ए रखेंगे। पी टी प्लस पी ए, ठीक है।
इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये फंक्शन आएगा। ठीक है, इसे सोल्व करने पर ये पूरा फंक्शन आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम क्या पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, इसके JNPT प्लस PA की जगह रखेंगे तो क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये t प्लस ऐसा का ऐसा, इसको लिख दिया FT/dt और इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ये वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा, समीशन लिमिट क्या हो गई हमारी अब यहाँ पर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी JMPT JN-MPA। ठीक है, इतना कर दिया। अब क्या करेंगे हम, समीशन हमारी लिमिट है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, हम क्या करेंगे समीशन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी JN-MPA, इसको हम बाहर निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी t प्लस A JMPT और FT/dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये हमने लिख दिया। अब क्या होगा, समीशन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ये बाहर ऐसा कैसे रहेगा। अब क्या करेंगे हम, इस t प्लस A का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले t के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, t JMPT FT/dt। ठीक, अब A का इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी A JMPT FT/dt। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीशन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी JN-MPA, ये ऐसा कैसे चल रहा है और क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हेंकेल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती थी, x JNPX FX/dt। ठीक है, अब हमारे पास n की जगह में हमारे पास क्या है, m है, तो हम क्या लिखेंगे, FMP। ठीक है, इसको बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, FMP प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये ऐसे कैसा यहाँ पर लिख दिया, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ से JMPT की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, रिकरेंस रिलेशन या RR रिलेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रिकरेंस रिलेशन का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, 2m, यहाँ पर क्या था 2n था, इसमें हमें निकालना है कि इसमें m में निकालना, तो हम क्या करेंगे, n की जगह क्या करेंगे, m रखेंगे, 2m JMX x JM-1 x JM+1 x। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या करेंगे, JM, यहाँ से हम JMX की वैल्यू निकालेंगे तो इस 2m का क्या करेंगे, हम इधर डिवाइड करा देंगे तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगी वैल्यू x/2m। ठीक है, ये वैल्यू इधर डिवाइड में आ जाएगी तो क्या होगा, x/2m JM-1 x JM+1 x। अब यहाँ पर हमारे पास x की जगह में क्या दिया हुआ है, PT दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, रिप्लेस करेंगे, x की जगह क्या करेंगे, PT करेंगे। तो ठीक है, जहाँ जहाँ x वहाँ हम क्या लिख देंगे, PT लिख देंगे। ठीक है, x की जगह PT लिखेंगे तो क्या है, JMPT इक्वल PT/2m JM-1 PT प्लस JM+1 PT, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास किसकी वैल्यू है, JMPT है, ये क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में JMPT की जगह रख देंगे तो क्या होगा, पुट द वैल्यू JMPT फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो क्या होगा, समीशन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी JN-MPA। ठीक है, FMP, और यहाँ पर क्या था, JMPT की जगह हम क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी PT/2m JM-1 PT प्लस JM+1 PT FT/dt। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये इधर बार ऐसा कैसे चल रहा है, ये भी ऐसा कैसे कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से AP/2m को बाहर निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी इस t का हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, t JM-1 PT FT/dt, फिर इसके साथ करेंगे इसका तो क्या होगा, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी t JM+1 F PT FT/dt। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीशन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ये ऐसा कैसे चल रहा है, JN-MPA FMP प्लस AP/2m। अब यहाँ पर ये क्या जगह, हेंकेल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से x JNPX FX/dx होता था, और यहाँ पर हमारे पास n की जगह हमें क्या दिया हुआ है, M-1 दिया हुआ है, वहाँ पर हम किससे डिनोट करते थे, FNP से डिनोट करते थे। तो हमारे पास यहाँ पर n की
एन की जगह एम दिया हुआ है और एम में भी क्या वैल्यू है हमारे पास m-1, ठीक है। इसको लिख दिया, ऐसे इसको लिख देंगे। यहाँ पर एन की जगह हमारे पास क्या है m+1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, समीशन -∞ टू +∞ Jn-1 PA, इसके साथ हुआ तो क्या होगा MM-P, और फिर यहाँ पर करवाएंगे तो क्या होगा AP.2m समीशन -∞ टू +∞ Jn-M PA FM-1 PA, फिर इसका इसके साथ करवाएंगे तो क्या होगा AP/2m समीशन -∞ टू +∞ Jn-M PA, और ये ऐसा कैसे लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, जहाँ ये DM FMP, और DM को हम किससे डिनोट करेंगे, DM की वैल्यू ये पूरी हो जाएगी, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, ये DM की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, प्रूफ की थी वहाँ पर, और ये हमें यही निकालना था, ठीक है।